बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुल हेमा हनम के पास जाकर कहता है, मैं अपने भाई को लेने जा रहा हूँ वालदा, और आपकी दुआओं में रुखसत होने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हेमा हनम कहती है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं बेटा, जाओ और हमारे बच्चे को जिंदा सलामत लेकर आओ। फिर अर्तुल बानाजिजिक से मुखातिब होकर कहता है, दुआन भाई की मौत रायगाह नहीं जाएगी और मैं उसका इंतकाम लूंगा, और जिस अजियत से हम गुजरे हैं मैं उनसे इस सब का बदला लूंगा। ये सुनकर बानाजिजिक कहती है, मेरा मियाँ शहीद हुआ है अर्तुल बे, और शहीद का इंतकाम हजारों किलो से ज्यादा होता है। दुआन की तरह मैं भी अपनी जिंदगी से बढ़कर आप पे एतमाद करती हूँ, खुदा के हवाले। फिर हलीमा कहती है, दुआ करती हूँ अल्लाह हमें मजीद कर्ब से न गुजारे, पाक जंग मुबारक हो बेईम। अर्तुल कहता है, आमीन हातून। फिर हेमा हनम के हाथ को बोसा देता है। हेमा हनम कहती है, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। जिसके बाद अर्तुल वहाँ से रवाना हो जाता है। उधर ओराल तुर्क सरदारों से मिलकर कराचैसर किले में वापस पहुँचता है और चोलपन से पूछता है, क्या वसीलियस चला गया है? चोलपन कहती है, जहन्नुम में जाए वो। आप बताओ क्या कहा है तुर्क सरदारों ने? ओराल बताता है कि तुर्क सरदार मान गए हैं। जो जाल मैंने अलियार के लिए तैयार किया है उसके जरिए मैं जल्द ही कबीले का सरदार बन जाऊंगा, जिसके बाद एक एक करके अलियार के तमाम आदमियों का खात्मा कर दूंगा। उसके बाद वसीलियस का नंबर होगा। ये सुनकर चोलपन कहती है, उसे तुम मुझ पे छोड़ देना, अपने हाथों से उसकी आंखें निकालूंगी, क्योंकि इसी ने मेरे बाबा का कत्ल किया था। इसी दौरान अर्तुल और अलियार बहुत से सिपाहियों के हमरा निकाया से आने वाले वसीलियस के सिपाहियों पर हमला करने के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि वसीलियस का काफिला भी निकाया की जानिब रवाना होता है। वसीलियस हेलेना के साथ घोड़ा गाड़ी में सवार होता है। उधर कई कबीले में इब्नुल अरबी अर्तुल की फतह के लिए दुआ करते हुए कहते हैं, या रब्बी अपने हिदमत गुजार जो तेरे नाम पे अपनी जानो माल और हिकमत से लड़ते हैं उनकी मदद फरमा, उनको फतहयाब कर, जालिम मर्दों और कुफार के शर से उनकी हिफाजत फरमा। तू मुक्तदिर है, हम अपनी कमजोरियों और लाचारियों के साथ तुझसे तेरी मदद चाहते हैं, मालिक हमें इनसे महरूम न कर। बेशक तू ही है जिसने बदर में चंद को गालिब कर दिया हजारों के मुकाबले में। तू एक लफ्ज कहता है और सब कुछ हो जाता है। हम तेरी हिदमत गुजारी में बहादुरी से लड़ते हैं, जो हमारी शहादत के लिए राह हमवार करती है। कोई शक नहीं कि जो जिसके हक में बेहतर होता है तो वही उसे अता करता है। अपनी मुकद्दस किताब में तू फरमाता है, मुझसे दुआएं मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अपने प्यारे हबीब के सदके हमारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन या रब्बिल आलमीन। उधर निकाया से आने वाला स्लेबी सिपाहियों का काफिला एक जगह आकर रुक जाता है। कमांडर एंग्लोस कहता है, आखिरी मर्तबा अपने घोड़ों को यहाँ आराम करवा लो, और ये सुन लो कि होशियारी को अपनाए रखना, क्योंकि अब हम उन जमीनों में दाखिल हो रहे हैं जिन पे वैश्य अर्तुल रहता है। जिसके बाद सब सिपाही आराम की खातिर अपने घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और अपने घोड़ों को बांधने लगते हैं, जबकि अर्तुल भी अपने जंगजुओं के हमरा उनके करीब पहुंच चुका होता है। जिसके बाद एक जगह बैठकर अर्तुल कहता है, हम उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे और हमारे तीर अंदाज उनको अपने तीरों से निशाना बनाते हुए उनका सफाया कर देंगे। इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा और हम तलवारों से उन पे टूट पड़ेंगे। तुर्गुतल्प में ये काम अपने एक भी जंगजू की जान खोए बगैर सर अंजाम देना चाहता हूँ। ये सुनकर तमाम जंगजू अपनी अपनी जगह संभालने लगते हैं। कुछ ही देर में सब जंगजू हमला करने के लिए अपनी अपनी जगह पे तैयार होकर बैठ जाते हैं, जबकि इसी दौरान कमांडर एंग्लोस सेब खा रहा होता है। फिर अर्तुल हाथ खड़ा करता है और मुट्ठी बंद कर अपने तीर अंदाजों को इशारा करता है। ये इशारा देखकर अर्तुल के तमाम तीर अंदाज उन स्लेबी सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इस तरह वो उन पर तीरों की बारिश बरसाने लगते हैं, जिसका निशाना बनते हुए एंग्लोस के बहुत से सिपाही मौत का मजा चखते हैं। और फिर कुछ ही देर बाद अर्तुल एंग्लोस के सामने आकर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे शहंशाह ने वसीलियस के बहुतानों पे एतमाद करके सुल्तान के साथ किए हुए अमन के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अब वक्त आ गया है उसे इसका बदला चुकाना होगा। फिर कमांडर एंग्लोस कहता है, अमन खत्म हो चुका है और तुम सब मारे जाओगे अर्तुल। ये कहकर वो आगे बढ़ के अर्तुल पर हमला कर देता है। इस तरह उनके दरमियान लड़ाई का आगाज हो जाता है। अर्तुल और अलियार के जंगजू मिलकर उन पर टूट पड़ते हैं और अपनी तलवारों की प्यास उनके खून से मिटाते हैं। दुआनल्प की मौत के इंतकाम में जलते हुए बामसी, तुर्गुत और अलियार तमाम स्लेबी सिपाहियों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए उन्हें नाकू चने चबाते हुए उनका खात्मा कर देते हैं। और कुछ ही देर में कमांडर एंग्लोस के सारे सिपाहियों के साथ साथ उसको भी मौत की नींद सुला देते हैं, जबकि इस लड़ाई में अर्तुल के तमाम सिपाही खुद महफूज रहते हैं। जिसके बाद सभी इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को जीत की मुबारकबाद देते हुए गले मिलते हैं। अर्तुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है हमारा एक भी सिपाही शहीद नहीं हुआ और उसने हमें फतह से हमकिनार किया है। अब हमें आगे बढ़ना होगा। फिर बामसी कहता है, पाक जंग मुबारक हो अर्तुल बे, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। अर्तुल कहता है, आमीन। फिर अर्तुल बामसी को सिपाहियों के साथ रवाना करते हुए ये कहता है कि हेलेना
हेलेना को कबीले लेकर आना बामसी। बामसी कहता है इस मर्तबा मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि उसे लेकर आऊंगा। ये कहकर वो एक तरफ रवाना हो जाते हैं जबकि अर्तुगरुल बाकी जंगजुओं के हमरा किले का रुख करने लगता है। उधर ओराल और चोल्पन किले के गवर्नर हाउस में खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान ओराल कहता है मैं बहुत जल्द इस गवर्नर हाउस का भी मालिक बन जाऊंगा। ये सुनकर चोल्पन कहती है मेरी भी यही ख्वाहिश है और बहुत मुश्किल से उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब मैं आपको गवर्नर की कुर्सी पर बैठे देखूंगी। फिर ओराल उठकर गवर्नर की कुर्सी पर बैठकर कहता है मैं ये कुर्सी भी जल्द ही हासिल कर लूंगा, लेकिन मसले का हल नहीं समझ आ रहा कि इस कुर्सी पर अपना हक कैसे जताऊंगा। उधर वसीलियस का काफिला निकाया की जानिब रवा दवा होता है। वसीलियस हेलेना को कहता है कि इंतकाम उतना ही पुरसकून करता है जितना के गहरा सांस। हमने सुकून का सांस हासिल कर लिया है। हेलेना कहती है तुम ही इसके हकदार हो अब वसीलियस, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद तुम्हारा हक है कि तुम सुकून का सांस लो। ये सुनकर वसीलियस कहता है हम इकट्ठे एक उम्दा वक्त गुजारेंगे हेलेना। इतने में उनका काफिला उस जगह पर पहुंचता है जहां निकाया से आने वाले सिपाहियों के काफिले की लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। उनकी घोड़ा गाड़ी रुक जाती है और सिपाही आगे बढ़कर चारों तरफ भागने लगते हैं। वसीलियस बाहर निकलकर ये मंजर देखता है और हैरान रह जाता है। घोड़ा गाड़ी से नीचे उतरकर सिपाहियों की लाशों को हैरानगी से देखने लगता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि किसने किया है ये सब, जबकि बामसी भी सिपाहियों के साथ पास ही छुपकर बैठा उन्हें देख रहा होता है। इतने में हेलेना भी गाड़ी से नीचे उतर जाती है और बामसी उसे देखकर मुस्कुराते हुए सुकून की सांस लेता है। इसीलिए कमांडर एंग्लोस की लाश के पास पहुंचकर कहता है मेरे पुराने दोस्त क्या हुआ है यहाँ। बामसी गुस्से में कहता है थोड़ा इंतजार करो वसीलियस, जरा अपने किले तो जाकर देखो कि वहाँ कौन मुंतजिर है तुम्हारा। इसी दौरान उसका कमांडर आवाज देता है कि ये एक अभी तक जिंदा है। वसीलियस उस सिपाही के पास जाकर दरियाफ्त करता है सारा मामला। सिपाही बताता है कि ये सब अर्तुगरुल ने किया है और अब वो किले की जानिब रवाना हुआ है। इतने में हेलेना आकर वसीलियस से पूछती है ये क्या हुआ है। वसीलियस बताता है कि अर्तुगरुल ने इन सबको मारा है और अब वो अपने भाई को बचाने की खातिर किले पे हमला करने गया है। अब तुम्हें यहीं रुकना होगा, मैं तुम्हारी हिफाजत की खातिर किले में लेकर नहीं जा सकता। फिर कमांडर से मुखातिब होकर कहता है कुछ सिपाही हेलेना के पास छोड़ दो, बाकी लेकर मेरे साथ आओ। इसके बाद वो भी किले की जानिब वापस रवाना हो जाते हैं। ये देखकर हेलेना खुश हो जाती है। उधर अर्तुगरुल के जंगजू भेस बदल कर करा जैसा किले में दाखिल हो जाते हैं। किले में मौजूद सब लोग यही समझते हैं कि ये निकाया से आने वाले सिपाही हैं, जबकि अर्तुगरुल भी काली शाल ओढ़े उन्हीं के हमरा आगे बढ़ रहा होता है। इसी दौरान किले की जेल में धुंधार दुआ मांगता है या अल्लाह मुझे इन काफिरों के हाथों से निकाल, मेरी मदद फरमा। बेशक मेरे जुराइम का बहुत ज्यादा है लेकिन तू करीम है, मुझे इज्जत वाली मौत अता फरमाना। बाहर अर्तुगरुल आगे बढ़ते हुए किले के गवर्नर हाउस में अपने जंगजू साथियों के हमरा दाखिल हो जाता है। इसीलिए इसके सिपाही उनका इस्तकबाल करते हैं। फिर कमांडर आगे बढ़कर पूछता है कि कमांडर एंग्लोस कहाँ है और तुम कौन हो। ये सुनते ही अर्तुगरुल अपनी शाल उतार देता है और अपनी तलवार निकाल कर उसकी गर्दन काट देता है और बुलंद आवाज में कहता है मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। ये कहते ही अर्तुगरुल के तमाम जंगजू भी अपनी तलवारें निकाल कर उन पर हमला कर देते हैं और अल्लाह के शेरों की तरह ऐसा बहादुरी से वार करते हैं कि उन्हें इबरत का निशाना बनाने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल दुमरुल को आवाज देकर कहता है मुझे कैदखाने की जानिब ले चलो। अब्दुर्रहमान और तुर्गुतल्ब को भी अपने साथ चलने को कहता है और अलियार को आवाज देते हुए वो आगे बढ़ते हैं कि किले का दाखिली हाल आपके हवाले। ये कहकर वो कैदखाने की तरफ बढ़ते हैं, जबकि अलियार मुसलसल अपनी तलवार से उन सलेबियों को टुकड़ों में तब्दील कर रहा होता है और उनको मौत की घाट उतार रहा होता है। इसी दौरान कुछ जंगजू मिलकर उसका साथ देते हैं। फिर वो मरकजी दाखिली दरवाजे के आगे कितार बनाकर खड़े हो जाते हैं ताकि मजीद सिपाही बाहर से अंदर न आ सके। उधर हेलेना चंद सिपाहियों के साथ मिलकर लाशें उठा कर मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है, जबकि बामसी मुसलसल उन पर नजर रखे हुए बैठा होता है। इतने में एक कमांडर कहता है कुछ सिपाही मिलकर आसपास का जायजा लेकर इस जगह की हिफाजत यकीनी बनाओ। ये सुनकर सिपाही आसपास को निकल जाते हैं। ये मंजर देखकर बामसी को उसके साथ मौजूद सिपाही कहता है अभी हमें इन पर हमला कर देना चाहिए। बामसी कहता है अभी इनके झुंड को बिखरने दो फिर हम हमला करेंगे। उधर किले में अलियार तीर कमान सिपाहियों को मुखातिब करके कहता है आप सब किले की दीवारों पर चढ़ जाओ ताकि बाहर से कोई फिर अंदर ना आ पाए, बाकियों के लिए मेरी तलवार काफी है। ये सुनकर दरवाजे के आगे से हटकर तीर कमान ऊपर की जानिब बढ़ते हैं, जबकि दरवाजे से मजीद इसीलिए के सिपाही अंदर दाखिल हो जाते हैं। अलियार और सामसा उन पर अपनी तलवारों से हमला करने लगते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल, तुर्गुत और अब्दुर्रहमान दुमरुल के हमरा कैदखाने की तरफ जा रहे होते हैं कि इतने में दोनों तरफ से सिपाही आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ ही देर में अर्तुगरुल के जंगजू उनके तमाम वार नाकाम बनाकर सबको मारकर दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। ओराल चोल्पन के साथ अपने कमरे में मौजूद होता है। इतने में बाहर का शोर सुनकर ओराल कहता है लगता है बाहर कोई लड़ाई हो रही है, जिसके बाद वो अपने हथियार उठाकर बाहर चला जाता है। इतने में उसे एक सिपाही बताता है कि अर्तुगरुल ने किले पर हमला कर दिया है। ओराल उसको गले से पकड़कर पूछता है ये क्या कह रहे हो तुम, अर्तुगरुल दिन की रोशनी में कैसे हमला कर सकता है।
स्पाई बताता है कि उन्होंने निकाया से आने वाले सिपाहियों को कत्ल करके उनके लिबास पहनकर किले में दाखिल होकर हमला किया है। ये सुनकर ओराल अपने कमरे में वापस जाकर कहता है अर्तुगरुल को कैसे इल्म हुआ निकाया से आने वाले सिपाहियों के बारे में, और चोलपन को कहता है अपना दरवाजा बंद कर लो और बाहर मत आना। ये सुनकर चोलपन कहती है मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी क्योंकि वो तुम्हें भी मार देंगे। ओराल कहता है मैं धुंधार को नहीं जाने दे सकता, उन दोनों भाइयों को मार दूंगा मैं। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। उधर हेलेना एक कमांडर को बताती है कि मैं कुछ चहलकदमी करने जा रही हूँ। कमांडर कहता है हमें भी साथ आने दें। हेलेना कहती है इसकी जरूरत नहीं है और वो एक तरफ चल पड़ती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कमांडर उसका पीछा करने लगता है और फिर मजीद 3 सिपाही उनके पीछे जाते हैं। ये देखकर बामसी अपने सिपाहियों से कहता है मैं हेलेना के पीछे जाने वाले सिपाहियों को देखता हूँ, तुम बाकियों का मुहासरा करना। जिसके बाद वो भी आगे एक तरफ बढ़ जाता है। उधर करचेसर किले के कैदखाने में एक सिपाही आकर कहता है कि हमला हो गया है, तुम सब बाहर चले जाओ। ये सुनकर तमाम सिपाही बाहर की जानिब भागने लगते हैं, जबकि एक सिपाही धुंधार की जानिब बढ़ने लगता है। धुंधार उसे देखकर कहता है तो उन लोगों ने तुम्हें मौत का फरिश्ता बनाकर मेरे पास भेजा है। ये सुनकर सिपाही अपनी तलवार निकालकर धुंधार पर हमला कर देता है। धुंधार उस सिपाही की तलवार रोककर अपना दिफा करता है और फिर उस पर हमला करके उसे मौत की घाट उतार देता है। इतने में अर्तुगरुल और दुमरुल भी धुंधार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी दौरान पीछे से मजीद सिपाही आ जाते हैं और उनके दरमियान दोबारा लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में अब्दुर्रहमान और तुर्गुतल भी पीछे से आ जाते हैं और फिर अर्तुगरुल और दुमरुल के साथ मिलकर उनको मारने लगते हैं। अंदर धुंधार सिपाही के ऊपर से अपनी हथकड़ी की चाबी उठाने में कामयाब हो जाता है, जबकि अर्तुगरुल अपने जंगजुओं के साथ स्लेबी सिपाहियों को मार रहा होता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।